फिल्म की शुरुआत नॉर्वे के बर्फीले इलाके से होती है, जहां एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी। ज़ॉम्बी उसका पीछा कर रहे होते हैं। वह अपनी पूरी ताकत लगाती है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे पकड़कर मार डालते हैं। इसके बाद 7 दोस्त एक कार में दिखते हैं। वे ईस्टर फेस्टिवल मनाने उक्सफ्योर्ड जा रहे थे, जो पहाड़ों के पीछे बसा था। वहां वेगार्ड की दोस्त का एक केबिन था, जहां उन्हें रुकना था। उनका रास्ता उस लड़की के रास्ते से उल्टा था। उक्सफ्योर्ड पहुंचकर वे कार को पार्क करते हैं, क्योंकि बर्फीला और पहाड़ी रास्ता होने के कारण कार के लिए आगे बढ़ना मुश्किल था। वेगार्ड अपनी स्नो बाइक चलाता है और बाकी के दोस्त उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वे केबिन तक पहुंचते हैं। वहां वे बर्फ में खूब मस्ती करते हैं। रात का सीन आता है। लिव केबिन की ओर जा रही थी, तभी उसे लगता है कि कोई पहले से ही वहां मौजूद है। वह डरकर केबिन की ओर भागती है और दोस्तों को बताती है कि उसने कुछ देखा। सब उसकी बात सुनकर बाहर जांच करने जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी एक आदमी अचानक उनके सामने आता है। वह उनसे एक कॉफी मांगता है, लेकिन कॉफी की जगह वह उनकी बियर उठाकर पीने लगता है। वह उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह उन्हें पहले से ही जानता हो। वह उन्हें उस जगह के काले इतिहास की बात शुरू करता है। वह बताता है कि दूसरे विश्व युद्ध में नाजियों ने इस इलाके पर कब्जा किया था और कर्नल हर्जोग उनका लीडर था। नाजियों ने वहां के लोगों की जिंदगी नर्क बना दी थी। जब नाजियों को हार का डर हुआ तो वे वहां से भाग गए। स्थानीय लोगों ने गुस्से में कुछ नाजी सैनिकों को मार डाला। उनका कैप्टन भी वहां से भाग गया, लेकिन ठंड इतनी थी कि वह भी उस ठंड में मर गया। वह आदमी कहता है कि वे बुरी ताकतें आज भी यहाँ हैं और वह नहीं चाहता कि वे जागें। रॉय उसकी बात सुनकर उसका मजाक उड़ाता है। वह कहता है कि मेडिकल स्टूडेंट्स होने के नाते वे ऐसी बातों पर यकीन नहीं करते। वह आदमी गुस्सा हो जाता है और रॉय को पकड़कर कहता है कि जब उसकी आंतें निकलेंगी तब वह उनका इलाज कर पाएगा। वह उनको चेतावनी देकर वहां से चला जाता है और कुछ दूर जाकर अपना टेंट लगा लेता है। वह गुस्से में खाना खाने लगता है। तभी उसे बाहर कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह बाहर जाकर देखता है तो उसे ज़ॉम्बी दिखते हैं। वह भागने की सोचता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी उसका गला काट देता है। वह किसी तरह अपने टेंट की ओर भागता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे बेरहमी से मार डालते हैं। इधर केबिन में वेगार्ड उस आदमी की कहानी से परेशान था। वह अपनी दोस्त सारा की चिंता करता है। अगली सुबह वह सारा को ढूंढने का फैसला करता है और दोस्तों से कहता है कि अगर वह न लौटे तो वे कार तक जाकर मदद मांगे। इसके बाद वह वहां से निकल जाता है। बाकी के दोस्त वहां पर मस्ती करने लगते हैं, क्योंकि कोई उस आदमी की बात को गंभीरता से नहीं लेता। वेगार्ड सारा को ढूंढते हुए उस आदमी के टेंट तक पहुंचता है। वहां वह आदमी मरा पड़ा था, जो चाकू से मारा गया था। वेगार्ड को खून से सने पैरों के निशान दिखते हैं। वह उन निशानों का पीछा करता है। तभी उसका पैर एक गड्ढे में फंसता है और वह गिर जाता है। उधर केबिन में बाकी के दोस्त को एक बॉक्स मिलता है। उसे खोलते ही वे हैरान रह जाते हैं, क्योंकि बॉक्स सोने से भरा हुआ था। उन्हें लगता है कि यह नाजियों का चुराया सोना है। तभी मार्टिन कहता है कि वे गलत सोच रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अर्लैंड पास ही के एक आउट हाउस में जाता है। क्रिस भी उसका पीछा करती हुई उसके पास जाती है। वहां पर वे दोनों रोमांस करने लगते हैं। इसके बाद अर्लैंड वापस केबिन में लौटता है, लेकिन क्रिस नहीं आती। वह आउट हाउस में थी, क्योंकि उसे लगता था कि अर्लैंड उसके साथ मजाक कर रहा है। उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे बाहर से देख रहा है। तभी एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करता है। वह चीखती है और केबिन की ओर भागती है। केबिन में सब लाउड स्पीकर में म्यूजिक सुन रहे थे, इसलिए उसकी आवाज नहीं सुन पाते, लेकिन हन्ना उसकी हल्की सी चीख सुन लेती है। वह म्यूजिक बंद करके बाहर देखती है। हन्ना उसे देख पाती उससे पहले एक ज़ॉम्बी क्रिस को पकड़कर वहां से ले जाता है। हन्ना बाहर देखती है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। उसे कुछ गलत लगता है। वह अपने 3 दोस्तों को लेकर क्रिस को ढूंढने केबिन के बाहर निकलती है। वे क्रिस को वहां पर नहीं पाते, लेकिन उन्हें सारा का बैग मिलता है। अब उन्हें उस जगह पर शक होने लगता है। अब सभी लोग केबिन में चले जाते हैं। हन्ना खिड़की से बाहर देख रही थी। तभी क्रिस सामने आती है। हन्ना को उसे देखकर राहत महसूस होती है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आता है कि वह सिर्फ क्रिस का सिर था। वह जोर से चीखती है। लिव उसकी चीख की वजह पूछने दौड़ती है। वह बाहर देखती है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। तभी एक ज़ॉम्बी लिव के बाल पकड़ लेता है। वह चिल्लाने लगती है। सब उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं और मुश्किल से दरवाजा बंद करते हैं। ज़ॉम्बी इतने ताकतवर और ज्यादा थे कि हर तरफ से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। हन्ना एक ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है।
उन्हें पता चलता है कि ये नाजी जॉम्बी हैं। अर्लन डर जाता है और सबको अपनी हिफाजत करने को कहता है। तभी एक जॉम्बी उसका सिर पकड़कर 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। उधर वेगार्ड को गिरने के बाद होश आता है। वह एक गुफा में फंसा था। वह लकड़ी जलाकर रोशनी करता है और अंदर जाता है। उसे पता चलता है कि वह एक गुप्त रास्ता था। वहां जर्मन हथियार और हेलमेट भी मिलते हैं। हेलमेट के पास सारा का सिर पड़ा था, जिसे देखकर वह घबरा जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी यह हालत किसने की थी। वह किसी तरह सुरंग से बाहर निकलता है। बाहर एक जॉम्बी उसे पकड़ लेता है। वह किसी तरह उससे लड़ता है। इधर केबिन में बाकी लोग प्लान बनाते हैं। 2 लोग जॉम्बी को बातों में उलझाएंगे ताकि बाकी 2 कार से मदद ले सकें। मार्टिन और रॉय जॉम्बी को उलझाने की कोशिश करते हैं। हन्ना और लिव कार की ओर भागती हैं। वे रास्ता भूल जाती हैं। तभी एक जॉम्बी सामने आ जाता है। उधर वेगार्ड, जो जॉम्बी से लड़ रहा था, दोनों जॉम्बी को मार देता है। हन्ना और लिव भी जॉम्बी से लड़ रही थीं, लेकिन लिव नहीं लड़ पाती और जॉम्बी उसे टुकड़ों में फाड़कर मार डालते हैं। तभी कर्नल हर्जोग जॉम्बी को देखकर वहां पहुंचता है। हन्ना ऊपर खड़ी मदद की तलाश कर रही थी। वह बर्फ में धंस जाती है। बर्फ टूटती है और एक जॉम्बी के साथ नीचे गिर जाती है। वह किसी तरह बच जाती है, लेकिन बेहोश हो जाती है। जागने पर वह खुद को बर्फ पर पाती है। पास में एक जॉम्बी बर्फ में फंसा था, जो जिंदा था, जिसे वह तुरंत मार देती है। अब वेगार्ड हथियार अपनी स्नो बाइक पर रखकर जॉम्बी मारने निकल पड़ता है। मार्टिन और रॉय जॉम्बी का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे। रॉय एक ब्लास्ट फेंकता है, लेकिन वह केबिन में फट जाता है, जिससे केबिन में आग लग जाती है। दोनों वहां से भागकर एक शेड में जाते हैं। वहां उन्हें ढेर सारे हथियार मिलते हैं। वे उन हथियारों को लेकर जॉम्बी से लड़ने का प्लान बनाते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें जॉम्बी की फौज दिखती है। वे हथियारों से एक एक जॉम्बी को मारते हैं। जॉम्बी मरते जाते हैं, लेकिन और जॉम्बी भी सामने आते जाते हैं। तभी वेगार्ड वहां पहुंचता है। वह मशीन गन से गोली चलाकर कई जॉम्बी को मार देता है। और भी जॉम्बी आते हैं, लेकिन वह उन्हें भी खत्म करता जाता है। तभी अचानक कई जॉम्बी उस पर हमला करते हैं। वे उसकी टांगें और बाहें तोड़ देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मार्टिन और रॉय यह देख रहे थे। मार्टिन गुस्से में जॉम्बी को मारने लगता है। हन्ना भी वहां पहुंचती है। मार्टिन उसे जॉम्बी समझकर उस पर भी हमला कर देता है। हन्ना मरने लगती है। मार्टिन यह देखकर उदास हो जाता है। अब वह तेजी से जॉम्बी से लड़ने लगता है। एक जॉम्बी उसके हाथ पर काट लेता है। डर के मारे वह अपना हाथ काट देता है। यह करके वह खुश था कि वह अब जॉम्बी नहीं बनेगा। तभी अचानक एक जॉम्बी बर्फ से निकलकर उस पर हमला कर देता है। वह चीखता है और टांग से जॉम्बी को मारने लगता है। वह सारे जॉम्बी मार देता है। अब सिर्फ हर्जोग ही वहां पर बचता है। उन्हें लगता है कि हर्जोग को मारकर वे बच जाएंगे। तभी हर्जोग कुछ बोलना शुरू करता है, जिससे जमीन टूटने लगती है और मरे हुए जॉम्बी जिंदा होकर फौज बन जाते हैं। यह देखकर वे दोनों भागने की कोशिश करते हैं। भागते वक्त रॉय एक टहनी से टकराता है, जिससे उसकी आंतें बाहर आ जाती हैं और उसकी मौत हो जाती है। हर्जोग रॉय के पास आता है और उसकी जेब से घड़ी निकालता है। यह देखकर मार्टिन तुरंत केबिन की ओर भागता है। केबिन में आग लगी थी, जिससे सब कुछ राख हो चुका था। वह अंदर जाकर सोने से भरा बॉक्स उठाता है और उसे कर्नल हर्जोग को दे देता है, जिसे पाकर हर्जोग शांत हो जाता है। मार्टिन अपनी जान बचाकर वहां से निकलता है और कार तक जाता है। वह कार में बैठकर स्टार्ट करता है। तभी एक सिक्का उसके जेब से कार में गिरता है, जिसे हन्ना ने चोरी से उसके जेब में डाला था। अचानक से हर्जोग भी सामने आ जाता है। वह जोर से चीखता है और खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है और यहीं पर फिल्म की समाप्ति हो जाती है।